बहुत ख़तरनाक ख़बरें आज आपके लिए अवेलेबल हैं मार्केट में। पहली ख़तरनाक ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फड्डा चल रहा है आपस में, और उसमें फड्डा है मोहम्मद हफीज़ और प्लेयर्स के दरमियान। विल डिस्कस दैट। और अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन हैं, अभी तक वो रिटायर तो नहीं हुए, वो खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो वो मैच अचानक छोड़ के बीच में, तो उनको वापस लौटना पड़ा। विल डिस्कस द डिटेल्स अबाउट दैट एज़ वेल। शुरू करते हैं मोहम्मद हफीज़ और बाकी प्लेयर्स के दरमियान फड्डे से। तो मामला कुछ यूँ है कि मोहम्मद हफीज़ कर रहे हैं, देखिए मुझे हंसी आ रही है ये ख़बर आपको बताने से पहले ही, क्योंकि इतनी बचकाना बातें हैं ये, लेकिन फिर भी जो चीज़ अब आ रही है मार्केट में, जो ख़बरें फैली हुई हैं, तो वो आप तक तो पहुंचानी है। तो ख़बर ये है कि चूँकि मोहम्मद हफीज़ बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं और थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर प्लेयर्स वो नाखुश हैं। तो भाई क्या बात है, मतलब वो क्लासरूम में नहीं होते बच्चे कि टीचर वो मुझे तंग कर रहा है, तो वो टीचर आगे से सख्ती कर दे, तो दूसरा बच्चा जो है वो फिर घर जाकर बताता है टीचर ने मुझे मारा। तो ये तो इनका हाल है, मतलब ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है, जहाँ पर कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो मीडिया को लीक करते फिर रहे हैं बातें कि मोहम्मद हफीज़ तो बहुत सख्ती कर रहा है, हम पे लंबी लंबी मीटिंग्स करता है और लंबी लंबी बातें करता है, तो टीम का जो माहौल है वो अजीब हुआ है। बात ये है कि ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग पड़ते हैं। अब अगर कोई ऊपर बंदा आया है जो कि एक सर्टन तरीके से चलना चाह रहा है और सर्टन डिसिप्लिन कायम करना चाह रहा है, तो इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये यार्ड स्टिक होनी चाहिए कि जब तक चीखों की आवाज़ ना आए, तो तब तक डायरेक्टर हो या कोच हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए बोर्ड को, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मोहम्मद हफीज़ के बारे में जितनी चीखें आ रही हैं, जितनी बातें आ रही हैं, ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, बिकॉज़ ये टीम में डिसिप्लिन तो है नहीं है। इनके जब दिल करता है, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो कर लेते हैं। तो बाद में कहते हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, बड़ी हमने मेहनत की, हार गए तो क्या करें। भाई डिसिप्लिन ही नहीं है आप में, आप लोगों की फिटनेसेस ही नहीं ठीक हैं, आप लोगों की कैचिंग एबिलिटीज़ इतनी ख़राब हैं, और ऊपर से बातें करते हैं कि हमें कोई सख्ती भी ना करे। तो आई एम ऑल इन सपोर्ट ऑफ मोहम्मद हफीज़ ऑन दिस। ये जो इनकी बचकाना हरकतें हैं प्लेयर्स की, ये बंद होनी चाहिए, और जो टीम में डिसिप्लिन है वो कायम होना चाहिए। आई नो ऐसा होगा नहीं, ये बोर्ड्स भी इतने आपको पता है होते नहीं हैं तगड़े, ये ऐसे ही बस हल्के फुल्के से होते हैं। प्लेयर्स की इस तरह की बातों से ये घबरा भी जाते हैं। मसला बेसिकली ये है कि वो IL T20 हो रही है वो दुबई वगैरह में, तो उसके लिए NOC चाहिए था, वो मिल गया है। अब ये चाहते हैं कि इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए भी NOC मिले, तो वो अभी तक नहीं मिला है, इस वजह से पंगा चल रहा है। अब वो जो IL T20 है उसका फाइनल 17 फरवरी को है, उसी दिन PSL शुरू होना है। तो वो एक क्लैश है उसमें। फिर ये BPL के लिए भी चाहते हैं कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए मिले, फिर ये लंका के लिए भी चाहेंगे। तो ये चाहते हैं कि पैसे तो हमारे बढ़ गए हैं, हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है PCB से, लेकिन हम लीग्स भी खेलें। फिटनेस इनकी टगेगी नहीं है। आप शहीन शाह अफरीदी को देखें, 130, 32, 34 से ऊपर से बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन हमने खेलनी सारी लीग्स हैं। और वो हारिस रऊफ साहब हैं, वो कहते हैं मैंने टेस्ट नहीं खेलना, मेरी तो फिटनेस ही नहीं है। तो भाई फिटनेस नहीं है तो फिर आप सारी T20 लीग्स में क्यों जाकर खेल रहे हो। बट एनीवे पैसा है तो वो खेलना है, लेकिन टेस्ट के लिए नहीं खेलना। पाकिस्तान का डोमेस्टिक जो है फर्स्ट क्लास सीज़न, वो नहीं खेलना कि मेरी फिटनेस बेहतर हो जाए, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। तो ये मामला चला हुआ है। दूसरी बात है कि वो अहमद शहजाद साहब उधर खेल रहे थे कराची में UBL ग्राउंड में, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर, दोनों इनिंग्स में उन्होंने हाफ सेंचुरीज़ की, लेकिन फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई निगल हुई, उनको कमर में कोई प्रॉब्लम फील हुई, तो उन्होंने फिर जो टीम मैनेजमेंट है और जो मेडिकल स्टाफ है उनसे मशवरा करके ही रिटर्न बैक टू लाहौर मिड मैच अभी वो फिनिश नहीं हुआ था, लेकिन वो फिर वहाँ से वापस आ गए, और उन्होंने अब वो अपना इलाज वगैरह करवाएंगे उसके ऊपर। सो वो भी एक थोड़ा सा अजीब सा मामला था कि वो क्यों वापस चले गए, लेकिन उस पर जब अपडेट आई तो पता चला कि वो इस वजह से है बिकॉज उनको मेडिकल इशू हो गया था। तो वी विश अहमद शहजाद क्विक रिकवरी, एंड वी होप कि वो वापस आके डोमेस्टिक में अच्छा खेलें और जो अपना एक्सपीरियंस है वो पास ऑन करें यंग जो प्लेयर्स हैं उनको, और उनकी प्रेजेंस की वजह से डोमेस्टिक की जो क्वालिटी है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होती है। सो वी होप कि वो वापस आएँ और अच्छा खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। आज के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।